मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम टू हैंडसम टू हैंडल नाम की इंडोनेशियन ड्रामा कॉमेडी फिल्म का रिकैप करेंगे। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें। मॉस परिवार कई पीढ़ियों से अच्छा दिखता है। उनकी सुंदरता के कारण कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, जो बदले में उन्हें बहुत पैसा कमाता है। सबसे बड़ा बेटा ओकस एक इंटरनेट प्रभावक है। उसके लुक्स के कारण उसके लाखों फैंस हैं और उससे एक लव गुरु भी माना जाता है, जो पुरुषों को उनके क्रश को प्रभावित करने में मदद करता है। पिता पाकर एक हार्ट ब्रेकर हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी पत्नी से मिलने से पहले 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था। माँ को भी उसकी मर्दाना फीचर्स और स्पष्ट मूंछों के कारण हैंडसम समझा जाता है। अंत में नायक कुलिन सबसे छोटा बेटा है और उन सभी में सबसे आकर्षक है। कुलिन को छोड़कर, जो अपनी सुंदरता के कारण सामान्य रूप से जीने के लिए संघर्ष करता है, परिवार को अच्छे दिखने वाले लोगों के रूप में अपने जीवन की आदत हो गई है। वह चाहता है कि वह केवल हल्का आकर्षक हो। इस तरह वह महिलाओं की भीड़ द्वारा पीछा किए बिना बाहर जा सकता था। हर बार जब लड़कियां उससे देखती है तो पागल हो जाती हैं, बाल खींचती हैं और अक्सर उनके नाक से खून बहता है। नतीजतन उसने कभी किसी लड़की के साथ वास्तविक बातचीत नहीं की। वह जितना हो सके सार्वजनिक रूप से बाहर जाने से बचता है और अब तक होमस्कूल किया गया है। कॉलिन का अपनी पालतू मछली के अलावा कोई दोस्त नहीं है जिससे वह बात कर सकता है। वह अक्सर इसके साथ ताश खेलता है और जोर से बात करता है। उसका परिवार उसे एक कैमरे के माध्यम चिंता से देखता है। वे चाहते हैं कि वह सामान्य किशोर जीवन व्यतीत करे और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करे। ओकस अक्सर उसे लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर उसे किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि कुलिन का कहना है कि उसकी टाइप की लड़की वो है जो उसे पसंद नहीं करती हो। वह अपने व्यक्तित्व और रुचि के लिए देखा जाना चाहता है, न कि अपने चेहरे के लिए। शायद कुलिन अपनी मछली को डेट करना चाहता है। जब कुलिन को बाहर जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ भी काम नहीं करता है, तो परिवार नकली फाइनेंशियल समस्याओं की योजना बनाते हैं और उसे स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक रात जब कुलिन पानी पीने के लिए उठता है, तो उसके माता पिता अपने फाइनेंसेस के बारे में चिंतित होने का नाटक करते हैं। वे घोषणा करते हैं कि वे नाश्ते के लिए केवल तले हुए अंडे खाएंगे, जब तक कि वे कुलिन के होम स्कूलिंग के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमाते। वह अपने माता पिता को इतनी परेशानी का कारण बनने के लिए खराब महसूस करता है। अगली सुबह वह कहता है कि वह अगले सेमेस्टर के लिए स्कूल जाएगा। परिवार बहुत खुश होता है, पर वह कहता है कि वह केवल लड़कों के स्कूल में ही जाएगा, हालांकि वे उसे लड़कियों से बात करने में सक्षम होना चाहते हैं। वे एक समय में एक कदम उठाकर खुश हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल में कॉलिन का पहला दिन होता है। ओकस उसे अपनी बाइक पर छोड़ देता है, लेकिन कॉलिन अपना हेलमेट नहीं उतारता है। वह इसे छिपाने के लिए कि वह सुंदर है, पूरे दिन इसे पहनने की योजना बनाता है। योजना तब विफल हो जाती है जब हेलमेट उसकी अपेक्षा से अधिक ध्यान आकर्षित करता है। कुलिन चुपचाप आखिरी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन क्लास बुली सीड और उसके चमचे द्वारा उसे बुलाया जाता है। जब शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती है, तो वह एक लड़के को हेलमेट पहने देखकर हैरान रह जाती है। वह उसे तुरंत इसे उतारने को कहती है। कॉलिन के पास ऐसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह धीरे धीरे हेलमेट को उतारता है, अपना चेहरा दिखाता है। अगले दृश्य में शिक्षिका एक एम्बुलेंस में लोड होती है। यह पता चला कि कुलिन की सुंदरता के कारण उसकी नाक से खून बहने लगा और वो ओवर एक्साइट हो गई। अन्य बच्चों ने शिकायत की कि नया छात्र संभालने के लिए बहुत सुंदर है। कुलिन घर वापस जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बुल्लीज द्वारा फंस जाता है, जो उसे स्कूल के स्टोर रूम में लाते हैं और अपना परिचय देते हैं जैसे वे पावर रेंजर्स हैं। प्रिंसिपल के बेटे सीडी के नेतृत्व में वो 3 बुल्लीज हैं, जिन्हें टीका टॉक कहा जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें एक लड़की को प्रोम के लिए पूछने के लिए कुलिन की मदद चाहिए। समूह पिछले 3 वर्षों से स्कूल के सीनियर वर्ष में है। उन्होंने तब तक ग्रेजुएट करने से इनकार कर दिया जब तक कि सीडी बीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ प्रोम में नहीं जाता। अमांडा केवल सुंदर पुरुषों से अनुरोध स्वीकार करती है, इसलिए समूह चाहता है कि कुलिन प्रस्ताव को वितरित करे। वे कुलिन की मदद करने के लिए एक लड़के किबो को नियुक्त करते हैं। किबो भी अतीत में उनके मजाक का शिकार रहा है और बाद में बुली जो कुछ भी कहते हैं वह करने के लिए बाध्य है। कुलिन स्कूल में बदमाशी के बारे में शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है। किबो जानता है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन वह अभी भी कुलिन के साथ है। प्रिंसिपल अपने बेटे के ग्रेजुएट होने से इनकार करने से परेशान है। प्रिंसिपल चाहते हैं कि वे वही करें जो वह कहते हैं, क्योंकि कुलिन की सुंदरता उसे अमांडा को प्रोम में ले जाने का मौका दे सकती है। उस शाम कुलिन और किबो अगले दिन टास्क पूरा करने और जिम्मेदारी से छुटकारा पाने का फैसला करते हैं। किबो पहले व्यक्ति हैं जिसने उसकी सुंदरता से असंबंधित होकर उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि उसका दिन योजना के अनुसार नहीं गया, वह एक दोस्त पाकर खुश है।
अगली सुबह वे बीएम स्कूल में जाते हैं, जहां लड़कियां लड़कों की मौजूदगी को सूंघती हैं। वे बदसूरत लड़कों को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने देने को लेकर सख्त हैं। इसलिए जब वे शांत और हेलमेट पहने हुए देखते हैं तो पूरा स्कूल उसे हेलमेट उतारने के लिए कहता है। कोलिन हेलमेट उतार देता है और तबाही मच जाती है। यह समाचार टेलीविजन में पहुंचता है। लड़कियों के रोने, नाक से खून बहने, वश में होने और इधर उधर उछल कूदने के बारे में सोशल मीडिया के चारों ओर साझा किया जा रहा है और कोलिन को टू हैंडल बॉय के रूप में जाना जाने लगा है। बीएम स्कूल की सबसे हॉट छात्रा और मॉडल अमांडा भी खबर सुनती है और कॉलिन से तुरंत प्रभावित हो जाती है। वह पहला लड़का है जो उसके साथ सुंदरता में मेल खाता है। वह उसे प्रभावित करना अपना मिशन बना लेती है। खबर बड़ी हो जाती है और कोलिन के निवास के सामने लड़कियों की भीड़ जमा हो जाती है। घर के दौरे के लिए परिवार उनसे पैसे वसूलने लगता है। कोलिन जो गलियों में छिपा है, समाचार पर अपने परिवार को देखता है। जब वे उसे बुलाते हैं तो वह अपने ही लोगों द्वारा विश्वासघात और उपयोग किए जाने का अनुभव करता है। वह घर आने से इनकार कर देता है और भी दुखी होता है जब उसकी पालतू मछली को टूरिस्ट द्वारा गलत तरीके से मार दिया जाता है। वह अब छिपकर एक इमारत की छत पर है। अचानक एक लड़की आती है और पूछती है कि क्या वह छत से कूदने वाला है। कोलिन उसे आश्चर्य से देखता है क्योंकि उसे देखते ही लड़की की नाक से खून नहीं बहता है। लड़की कोलिन को इग्नोर कर देती है और चली जाती है। कोलिन इतना नर्वस है कि मुश्किल से बोल पाता है। यह मुलाकात उसके दिन को काफी बेहतर बना देती है। थोड़ी देर बाद वह कीबो को फोन करता है जो उसे अपने घर बुलाता है। वह और उसकी दादी जब तक चाहें तब तक रहने के लिए कॉलिन का स्वागत करते हैं। कीबो के कमरे में वह दो दुर्लभ ताश के पत्तों को देखता है और उन्हें देखकर चकित रह जाता है। उन्होंने महसूस किया कि वे कई समान रुचियों को साझा करते हैं और कार्ड संग्रह उनमें से एक है। अगले दिन वे कल की लड़की की तलाश करने के लिए गर्ल्स स्कूल जाते हैं। वे वहां अमांडा से भी मिलते हैं और सीडी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की फाइल देते हैं। अमांडा कोलिन की सुंदरता से प्रभावित नहीं होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके जाने के बाद उसके नाक से खून बहता है। कोलिन सीढ़ियों पर अपने क्रश को देखता है, लेकिन उसके आसपास की अन्य लड़कियां उसे उससे मिलने नहीं देती हैं। अगले कुछ दिनों तक कीबो और कोलिन सब कुछ साथ करते हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दोपहर कीबो कॉलिन को फुटसॉल खेलने के लिए ले जाता है, जहां वह अक्सर अपने क्रश रेरी से मिलने जाता है। मैच के बाद कोलिन ने छत वाली लड़की को पास की एक दुकान पर काम करते हुए देखा। वह उसे घूरता रहा। तभी कीबो आता है और रेरी को उससे मिलवाता है और पता चलता है कि वह भी कीबो का क्रश है, जिसके बारे में वह पहले बात कर रहा था। दोनों काफी करीब लग रहे थे, जिससे कोलिन को जलन होती है। वह उस रात मुश्किल से सो पाता है क्योंकि वह एहसास उसके लिए नया है। तब उसे याद आता है कि ओकस एक प्रेम गुरु है और उसके साथ एक मुलाकात तय करता है। जब वे अगली सुबह मिलते हैं तो ओकस खुशी के आंसू रोता है। वह अपने भाई को लड़कियों पर सलाह देने के लिए इस दिन का इंतजार कर रहा था। कॉलिन ने अपने परिवार को अपने प्रशंसकों को बेचने के लिए माफ कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वह रेरी से कभी नहीं मिलता। भाई फिर किराने के सामान की खरीदारी के लिए जाते हैं, जबकि ओकस उन चीजों को बताता है जो कॉलिन को अपने क्रश को प्रभावित करने के लिए करनी चाहिए। कॉलिन ओकस के सुझावों का पालन करता है। वह महसूस करता है कि वह रीरी को अच्छे से नहीं जानता, पर कीबो उसे जानता है। लेकिन वह अभी भी अपने पहले प्यार को छोड़ना नहीं चाहता है। एक दोपहर अमांडा लड़कों के स्कूल में आती है और अपने जन्मदिन का निमंत्रण कोलिन को देती है। साथ ही वह उसे उपहार में एक फोन भी देती है। उस दिन बाद में कीबो, कोलिन और रीरी कराओके जाते हैं। आखिरकार रीरी और कोलिन को एक साथ गाने का मौका मिलता है। कॉलिन उसके साथ गीत गाने के लिए उत्साहित है, पर रेरी केवल कीबो पर केंद्रित है। वह जल्द ही समझ जाता है कि रेरी भी कीबो को पसंद करती है। कोलिन को क्रोध और ईर्ष्या होती है, इसलिए जब कीबो आसपास नहीं होता है तो वह स्पष्ट रूप से पूछता है कि क्या रेरी को कीबो पर क्रश है। शुरू में रेरी इनकार करती है, लेकिन जब कॉलिन कीबो को अमांडा से प्यार करने के बारे में झूठ बोलता है तो रेरी का चेहरा गिर जाता है। उसकी शंका की पुष्टि करने के लिए उसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त है। घर लौटने के बाद कोलिन ने अमांडा को फोन किया और उससे एक फेवर मांगा। वह खुशी खुशी कुछ भी करने को तैयार है। अगले दिन कई लोग अमांडा का जन्मदिन मनाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा होते हैं। जब कॉलिन और कीबो आते हैं तो अमांडा उनका स्वागत करती है। वह कोलिन की तुलना में कीबो में अधिक रुचि दिखाती है। वह उससे निजी तौर पर बात करने के लिए उसे एक तरफ ले जाती है। पार्टी में फिर रेरी आती है और अमांडा को कीबो को चूमते देखती है। टूटा दिल लेकर वह बाहर भागती है। रेरी की हालत का लाभ उठाते हुए कोलिन अपनी भावनाएं कबूल करता है। रेरी उसे धन्यवाद देती है, लेकिन दावा करती है कि उसने उसे एक दोस्त से अधिक कभी नहीं देखा। अपने एकमात्र सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ साजिश रचने के बाद भी कोलिन को बदले में कुछ नहीं मिलता है। बुलियों का समूह भी अमांडा को कीबो को चूमते हुए देखता है और ईर्ष्या से क्रोधित हो जाता है।
उन्होंने किबो को इसके लिए पीटा, जबकि पास खड़ा कुलिन डर के मारे उन्हें नहीं रोकता। बाद में वह किबो को घर लाता है और उसकी दादी के साथ उसके घावों को ठीक करता है। दर्द से कराहते हुए उसे देखकर कुलिन ने महसूस किया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन किबो उसे अपने कार्ड संग्रह से एक विंटेज कार्ड देता है जिसे कॉलिन लंबे समय से चाहता था। अपराध बोध से ग्रस्त कुलिन ने सब कुछ स्वीकार किया जो उसने अब तक किया है। विश्वासघात से किबो हैरान और आघात है। उसका दावा है कि अगर वह जानता कुलिन भी रेरी को पसंद करता तो वह रेरी को छोड़ देता। ये सुनकर कुलिन को और भी अधिक चोट पहुंचती है। अंत में किबो उसे तुरंत घर से बाहर निकलने का आदेश देता है। कुलिन आखिरकार 1 महीने बाद घर लौटता है। उसका परिवार बेहद खुश है, लेकिन कुलिन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता, लेकिन सबसे बढ़कर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद करता है। दोनों कभी कभी एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन एक नजर के अलावा और कुछ भी साझा नहीं करते हैं। घर पर कोलिन्स की मां उसकी सेहत को लेकर चिंतित है। वह एक रात आती है और उसे अपनी पालतू मछली देती है जो कभी मरी नहीं थी। वह उसे यह भी बताती है कि अगर वह चाहता है तो वह होम स्कूल में वापस जा सकता है। परिवार केवल उसकी खुशी चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुलिन को इन बातों ने छुआ। उसे पता चलता है कि उसके जीवन में ऐसे लोग हैं जो उसकी सफलता के पीछे लगे हैं। यह उसे उसके और किबो के बीच चीजों को ठीक करने के लिए प्रेरित करती है। अगली सुबह वह रीरी के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। फिर वह किबो के पास जाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, हालांकि किबो ने उसे पहली बार खारिज कर दिया। जब रेरी के बारे में पूछा गया तो किबो बताना शुरू करता है कि वह कितना उसे प्यार करता है। कुलिन उसे दिखाता है कि रेरी पूरे समय फोन पर उसकी बात सुन रही थी। इस तरह वह अपने रिश्ते को सुधारता है और दोनों का फिर दोस्त बन जाता है। कुछ दिनों बाद वे सभी प्रॉम में जाते हैं। किबो के साथ डेट रीरी है जबकि कॉलिन के साथ अमांडा है। उस बुल्ली सीढ़ी की कोई परवाह नहीं करता है। कुलिन और अमांडा ने प्रोम किंग और क्वीन का खिताब जीता। कुलिन एक लड़की की टिप्पणी सुनते हैं कि वह केवल मामूली रूप से हैंडसम है और तुरंत उसकी ओर आकर्षित होता है, जो एक नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत देता है। यहाँ फिल्म खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।